नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। कह रहा है कि यदि उसी संख्या को घन को हम 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? हाँ कि नहीं हो गया? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक संख्या है, जब हम उसको 36 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 23 प्राप्त होता है। दोस्तों हमें ये बात पता नहीं है कि 36 से उस संख्या को कितनी बार भाग दिया गया। दोस्तों हमें ये बात पता नहीं है कि उस संख्या को 36 से कितनी बार भाग दिया गया। मान लीजिए दोस्तों उस संख्या को 36 से के बार भाग दिया गया। अगर दोस्तों उस संख्या को 36 से के बार भाग दिया गया है और रिमाइंडर 23 प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों उस संख्या को 36 से के बार भाग दिया गया है और रिमाइंडर 23 प्राप्त हुआ है तो वो संख्या क्या थी? हो गया वो संख्या वास्तव में ये थी। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। तो दोस्तों मुझे ये पता चल गया कि 36 को किस संख्या से डिवाइड किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार मुझे ये बात पता चल गई कि 36 से किस संख्या को डिवाइड किया गया था। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे ये बात पता चल गया कि 36 से किस संख्या को डिवाइड किया गया था। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ ठीक है। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे कह रहा है कि यदि उसी संख्या के घन को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है उसी संख्या के घन को, किस संख्या के घन को कहोगे? जिसको 36 से डिवाइड किया गया था, मतलब इसको कहोगे। हाँ कह रहा है उसी संख्या के घन को, मतलब जिसको 36 से डिवाइड किया गया था, कहोगे। हाँ कह रहा है उसी संख्या के घन को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप मुझे बताइए, इस संख्या के घन को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा क्या? कहोगे देखिए, अगर आपको इस संख्या के घन को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको अंदर वाली संख्या को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मतलब ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, इस संख्या को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 23 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर को जोड़ दिया। अगर मैं दोनों रिमाइंडर को जोड़ता हूँ तो माइनस का 1 आएगा और -1 की पावर करूंगा तो आएगा -1 की पावर 3 करूंगा तो आएगा -1। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों -1 का मतलब होता है दोस्तों -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ मतलब -1 का मतलब होता है दोस्तों 11। -1 का मतलब होगा दोस्तों 11। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि उस संख्या के क्यूब को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 11 आएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि हम उस संख्या के क्यूब को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा हमारा 11। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई भी नहीं। अब आइए दोस्तों हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब तक आपने 5-6 रिमाइंडर थ्योरम को सीखा है। दोस्तों अब तक आपने 5-6 रिमाइंडर थ्योरम को आपने सीखा है। हाँ आपने हो गया? हाँ दोस्तों उसी के लाइव दोस्तों अब हम एक नया रिमाइंडर थ्योरम सीखने जाएंगे यहाँ पर। दोस्तों अब हम एक नया रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है कंजुगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। क्या कंजुगेटिव रिमाइंडर थ्योरम? आखिर कंजुगेटिव रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कह दिया कि बताइए, मैंने दोस्तों आपसे कहा कि बताइए, अगर मैं 3815 को मैंने आपसे कहा कि बताइए, अगर मैं 3815 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो कहोगे देखिए 17 दूनी 34। तो इस प्रकार अगर मैं घटाता हूँ तो आएगा 17। कहोगे देखिए 17 दूनी 34। तो इस प्रकार हम घटाते हैं तो आएगा 4। हाँ आपने तो पहली बार आपने 17 का टेबल 2 बार पढ़ा तो आया 34 और घटाने पर क्या प्राप्त हुआ? कहोगे 4 प्राप्त हुआ। घटाने पर दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था? कहोगे 4 प्राप्त हुआ। दोस्तों जब आपने घटाया है 38 में से 34 तो प्राप्त हुआ क्या? 4। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ ठीक है। अब दोस्तों आपने अगली संख्या उतार लिया, तो ये हो गया 41। ठीक है। अब दोस्तों मैं फिर से 41 में टेबल पढ़ूंगा। अगर दोस्तों मैं 41 में टेबल पढ़ता हूँ अगर दोस्तों मैं 41 में टेबल यहाँ पर पढ़ता हूँ 41 में एक मिनट रुकिए।
अगर दोस्तों मैं 41 में टेबल पढ़ता हूँ तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 17 फिर से हमें दो बार भाग देना पड़ेगा। अगर 41 में हम टेबल पढ़ना चाह रहे हैं, 41 में टेबल पढ़ना चाह रहे हैं 17 का, तो 2 बार भाग देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आया क्या, 34, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो क्या मिलेगा कहोगे, देखिए अगर आप घटाते हो तो 7 आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा। दोस्तों पहली बार हमने घटाया था तो 4 मिला था, दोस्तों पहली बार हमने टेबल पढ़ के घटाया था तो 4 मिला था, दूसरी बार टेबल पढ़ के घटा रहा हूँ तो 7 मिल रहा है, हाँ कि नहीं, हो गया। अब दोस्तों फिर से हमने अगली संख्या उतार लिया, अगली संख्या हमने उतार लिया, अगली संख्या हमने उतार लिया, ठीक है, अगली संख्या हमने उतार लिया, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया 75। अब 75 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखिए कभी 17 चौके 68। तो इस प्रकार अगर मैं फिर से घटाता हूँ, इस प्रकार दोस्तों अगर मैं फिर से घटाता हूँ तो क्या होगा, इस प्रकार अगर आप फिर से घटाते हो तो 7 आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा, हाँ कि ना, हो गया। हाँ तो अगर दोस्तों मैं फिर से घटाता हूँ, अगर दोस्तों मैं फिर से घटाता हूँ तो क्या आएगा, 7 आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा, हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों आपने पहली बार आपने दोस्तों तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं 3815 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो 7 रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा, 7 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहली बार आपने 17 का टेबल 2 बार पढ़ा, 34 आया, और उसके बाद घटाया तो 4 प्राप्त हुआ, हाँ कि नहीं। दूसरी बार आपने दोस्तों फिर से टेबल 2 बार पढ़ा है, फिर से 2 बार आपने टेबल फिर से उसके बाद दोस्तों 17 का टेबल 2 बार आपने पढ़ा है, 34 आया है, क्या आया है, 34 आया, फिर से आपने घटाया तो 7 प्राप्त हुआ, हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ इसके बाद फिर से आपने 17 का टेबल 4 बार पढ़ा है तो 68 आया, और उसको घटाया तो आया 7, हाँ कि नहीं, हो गया। दोस्तों पहली बार घटाने पर 4 प्राप्त हुआ, पहली बार घटाने पर 4 प्राप्त हुआ, पहली बार दोस्तों घटाने पर 4 प्राप्त हुआ, हाँ कि नहीं, हो गया। दूसरी बार दोस्तों घटाने पर 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। दोस्तों तीसरी बार आपने घटाया, दोस्तों तीसरी बार घटाने पर क्या प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ। दोस्तों ये जो घटाने पर, दोस्तों ये जो संख्याएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, दोस्तों ये जो संख्याएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं घटाने पर, दोस्तों ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं घटाने पर, इन्हीं को हम कहते हैं कंजुगेटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं, कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे पेपर में कैसे पूछा जाएगा, दोस्तों बात आती है कि हमारे पेपर में कैसे पूछा जाएगा। दोस्तों आपके पेपर में कह देगा, दोस्तों आपके पेपर में कहेगा, दोस्तों आपको पेपर में कहेगा कि एक संख्या, दोस्तों आपके पेपर में कहेगा कि 3815 को दोस्तों आपके पेपर में, दोस्तों आपके पेपर में कह देगा कि 3815 को किसी संख्या से भाग दिया गया। दोस्तों आपके पेपर में कह देगा, दोस्तों आपके पेपर में कहेगा कि 3815 को एक संख्या से भाग दिया गया, और एक संख्या से भाग दिया गया, एक संख्या से भाग दिया गया, और भाग देने पर एक संख्या को दोस्तों आपके पेपर में कहेगा कि 3815 को किसी संख्या से भाग दिया गया है, और भाग देने पर रिमाइंडर 4, 7 और 7 प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आपके पेपर में कहेगा कि 3815 को एक संख्या से भाग दिया गया है, और भाग देने पर रिमाइंडर क्रम से 4, 7 और 7 प्राप्त हुई है। तो बताइए भाजक क्या होगा, तो बताइए किस संख्या से डिवाइड किया गया है, मतलब भाजक क्या था। तो कहेगा बताइए किस संख्या से 3815 को डिवाइड किया गया है, 3815 को किस संख्या से डिवाइड किया गया है, हाँ कि नहीं, हो गया। यही कहेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इस चीज को क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इस चीज को क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके, ठीक है। कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी निश्चित भाजक द्वारा, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी निश्चित भाजक द्वारा किसी संख्या से 8571 को विभाजित किया था। कह रहा है किसी निश्चित भाजक द्वारा किसी संख्या से 8571 को विभाजित किया जाता है, ठीक है। कह रहा है शेषफल 10, 2, 6 प्राप्त होता है। कह रहा है शेषफल 10, 2, 6 प्राप्त होता है। कह रहा है निश्चित भाजक बताइए, मतलब किस संख्या से 8571 को भाग किया गया था, वो संख्या हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि बताइए किस संख्या से 8571 को भाग किया गया था, हाँ कि ना, हो गया। हाँ
ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8571 को, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 8571 को किसी संख्या से भाग दिया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8571 को किसी संख्या से भाग दिया गया था, और भाग देने पर रिमाइंडर क्रम से 10, रिमाइंडर क्रम से 10, 2 और 6 प्राप्त हुए थे। कह रहा है भाग देने पर, कह रहा है कि 8571 को किसी संख्या से भाग दिया गया था, और भाग देने पर रिमाइंडर क्रम से 10, 2 और 6 प्राप्त हुई है। कह रहा है कि बताइए भाजक क्या है, कह रहा है कि बताइए किस संख्या से भाग दिया गया था। हाँ कि ना, हाँ ठीक है दोस्तों। पहली बार आपने 85 को डिवाइड किया होगा। हाँ कि ना, हाँ दोस्तों आपने पहली बार जो संख्या थी दोस्तों, पहली बार आपने 85 को डिवाइड किया होगा। हाँ कि ना, हाँ ठीक है। तो दोस्तों जो भाजक रहा होगा उसका टेबल आपने पढ़ा होगा 85 में पहली बार। हाँ कि ना, हाँ 5 में पढ़ा होगा, और यहाँ पर कुछ प्राप्त हुआ होगा। हाँ कि ना, हाँ। और उसमें से दोस्तों पहली बार आपने आपने भाजक से 85 को पहली बार डिवाइड किया होगा। हाँ कि ना, हाँ। और डिवाइड करने पर यहाँ पर कुछ प्राप्त हुआ होगा। हाँ कि ना, हाँ। और उसमें से दोस्तों 85 में से इस संख्या को घटाया होगा। दोस्तों 85 में से इस संख्या को घटाया होगा तो आया होगा 10, आया है 10। दोस्तों पहली बार आपने भाजक से इसको डिवाइड किया होगा, और डिवाइड करने पर यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हुई होगी। हाँ ना, हाँ। और उस दोस्तों यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई होगी उसको आपने 85 में से घटाया होगा। दोस्तों 85 में से घटाने पर 85 में से इस संख्या को घटाने पर 10 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? 10 प्राप्त हुआ है। तो बताइए अगर 85 में से इस संख्या को घटाने पर 10 प्राप्त हुआ है तो बताइए कौन सी संख्या घटाई गई थी? तो दोस्तों आप मुझे बताइए 85 में से अगर इस संख्या को घटाने पर 10 प्राप्त हुआ है तो कौन सी संख्या घटाई थी? कहोगे 85 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो आएगा 75। मतलब कहोगे मतलब यहाँ पर 75 प्राप्त हुआ होगा। क्या 75 प्राप्त हुआ होगा? हाँ कि नहीं कहोगे? मतलब जो डिवाइड मतलब जिस संख्या से हमने भाग दिया था, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे टेबल पढ़ने पर यहाँ पर 75 आया होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तभी तो यहाँ पर 10 आया था डिवाइड करने पर। कहोगे हाँ। तभी तो यहाँ पर घटाने पर 10 शेषफल पाया था। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली संख्या उतार। दोस्तों घटाने पर तो इतना है। कहोगे हाँ, घटाने पर इतना आया है। अब दोस्तों हम अगली संख्या उतारे होंगे। कहोगे हाँ, अगली संख्या हमने उतारा होगा। ठीक है। अब दोस्तों हमने इस डिवाइजर से मतलब भाजक से इसको डिवाइड किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों डिवाइड करने पर एक संख्या प्राप्त हुई होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और जब उस संख्या को 107 में से दोस्तों जब उस संख्या को 107 में से जब उस संख्या को 107 में से घटाया होगा। दोस्तों जब मैंने उस संख्या को दोस्तों आपने दूसरे स्टेप में फिर से डिवाइजर से भाग दिया होगा 107 को और यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हुई होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 107 में से उस संख्या को घटाया है तो आया है 2। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर 107 में से इस संख्या को घटाने पर 2 आया है, अगर 107 में से इस संख्या को घटाने पर 2 आया है तो यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी? कहोगे 107 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो आएगा 105। मतलब यहाँ पर 105 आया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर 105 आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब हमने टेबल पढ़ा था 107 में तो यहाँ पर 105 आया होगा, तभी यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों हमने अगली बार इस 1 को उतारा होगा यहाँ पर, अगली बार यहाँ पर 1 को उतारा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो 1 को यहाँ पर उतारा होगा। अब दोस्तों हमने इस डिवाइजर से 21 में टेबल पढ़ा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जब हमने भाजक से 21 को भाग दिया होगा तो यहाँ पर एक संख्या आई होगी। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, उस संख्या को जब हमने 21 में से घटाया तो आया 6। अगर दोस्तों इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर 6 आ रहा है तो बताइए यहाँ पर संख्या कौन सी थी? कहोगे देखिए 21 में से आप 6 घटा दीजिए तो आएगा 15। मतलब यहाँ पर आया होगा 15। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ पर आया होगा 15। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। मतलब जब मैं
मतलब जब मैं 21 से, मतलब जब मैं इस संख्या को, इस संख्या से 21 को भाग दे रहा था तो यहाँ पर आया था 15। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, जब आपने पहली बार टेबल पढ़ा था तो 75 आया था। क्या आया था? 75 आया था। हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों, जब दूसरी बार आपने टेबल पढ़ा, जब दोस्तों आपने दूसरी बार टेबल पढ़ा था तो यहाँ पर आया था 105। हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों, तीसरी बार आपने टेबल पढ़ा तो आया 15। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, जब आपने पहली बार टेबल पढ़ा तो 75 आया था। हाँ कि ना, हो गया। हाँ 75 आया था। क्या दोस्तों, पहली बार हमने भाग दिया था तो 75 प्राप्त हुआ था। हाँ कि ना, हो गया। दूसरी बार दोस्तों हमने भाग दिया तो 105 आया था। तीसरी बार दोस्तों हमने भाग दिया था तो 15 आया था। हाँ कि ना, हो गया। हाँ क्या आया था? 15 आया था। हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों, पहली बार दोस्तों हमने इस भाजक से पहली बार भाग दिया तो 75 आया था। दूसरी बार भाग दिया 105 आया था। तीसरी बार भाग दिया तो 15 आया था। हाँ कि ना, हो गया। हाँ मतलब दोस्तों, ये डिवाइजर एक ऐसी संख्या होगी, डिवाइजर एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। मतलब दोस्तों, ये डिवाइजर एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। दोस्तों, मतलब ये डिवाइजर एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। और ऐसी संख्या दोस्तों होती है एचसीएफ। ऐसी संख्या होती है एचसीएफ। मतलब ये जो डिवाइजर होगा कुछ और नहीं होगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो अगर मैं दोस्तों इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालता हूँ, तो एचसीएफ निकल कर आएगा 15। क्या निकल कर आएगा? 15 आएगा। अगर मैं दोस्तों इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालता हूं तो आएगा एचसीएफ 15। क्या आएगा? एचसीएफ निकल कर आएगा 15 आएगा। मतलब जो हमारा डिवाइजर है, मतलब जो हमारा भाजक है वो कुछ और नहीं है। वो वास्तव में 15 है। मतलब जो हमारा भाजक है वो कुछ और नहीं है, वो 15 है। क्या है? 15 है। मतलब जो हमारा भाजक होगा वो कुछ और नहीं होगा, 15 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं? हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों, इसी के जैसा हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5034 को जब निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 2, 7 और 10 प्राप्त होता है। कह रहा है कि 5034 को जब निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2, 7 और 10 प्राप्त होता है, तब निश्चित भाजक होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या से, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5034 को, एक संख्या से, कह रहा है कि 5034 को एक संख्या से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्रमशः 2 प्राप्त हुआ, उसके बाद 7 प्राप्त हुआ, उसके बाद 10 प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5034 को एक किसी संख्या से डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्रमशः 2, 7 और 10 आया है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, पहली बार आपने 50 को डिवाइड किया होगा। क्या? 50 को डिवाइड किया होगा। पहली बार दोस्तों आपने 50 को डिवाइड किया होगा। ठीक है, 50 को पहली बार आपने डिवाइड किया होगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आपने 50 को डिवाइड किया होगा। हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों पहली बार आपने टेबल पढ़ा होगा। पहली बार आपने भाजक जिससे आप भाग दे रहे हैं उसका टेबल पढ़ा होगा 50 में। हाँ कि ना, हो गया। यहाँ पर एक संख्या आई होगी। हाँ कि ना, हो गया। और उस संख्या को जब आपने 50 में से घटाया है तो आया है 2। ठीक है, अगर दोस्तों इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी? हो गया 50 - 2 मतलब 48 रही होगी। मतलब जब आपने टेबल पढ़ा था तो आया था 48। हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों पहली बार आपने टेबल पढ़ा तो क्या आया है? हो गया 48 आया है। ठीक है दोस्तों, घटाने पर आया 2। अब आपने 3 को उतारा होगा ऊपर से। हाँ कि ना, हो गया। 3 को ऊपर से उतारा होगा। ठीक है, फिर 3 को ऊपर से उतारा होगा तो ये हो गया होगा 23। ठीक है, अब दोस्तों आपने फिर से दोस्तों आपने भाजक से फिर से आपने टेबल पढ़ा होगा 23 में और यहाँ पर कुछ आया होगा। 23 में टेबल पढ़ने पर कुछ आया होगा और घटाने पर आया होगा 7। तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या आई थी उसको जब आपने 23 में से घटाया तो 17 आया। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या थी? तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 23 में से इस संख्या को घटाने पर आया है 7 तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या थी? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 23 में से 7 अगर घटाते हैं, 23 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो आएगा 16। मतलब यहाँ पर 16 रहा होगा। हाँ कि ना, हो गया।
तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब आपने टेबल पढ़ा था मतलब दोस्तों इस अगर यहाँ पर 16 रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया जब आपने टेबल पढ़ा होगा तो यहाँ पर आया होगा 16, यहाँ पर आया होगा 16, हाँ कि ना, हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर घटाने पर 7 आया। अब अगली बार आपने 4 उतारा होगा ऊपर से, हाँ कि ना, हाँ 4 उतारा होगा और आपने टेबल पढ़ा होगा 74 में डिवाइजर से टेबल 74 में टेबल पढ़ा होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमने 74 को डिवाइड किया होगा, हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों अब आपने 74 में टेबल पढ़ा होगा, हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों 74 में जब टेबल पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हुई होगी और उस संख्या को घटाने पर आया है 10, हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों 74 में से इस संख्या को घटाने पर अगर 10 आया है तो बताइए यहाँ पर संख्या को कौन सी रही होगी, यहाँ पर संख्या कौन सी रही होगी, यहाँ पर संख्या कौन सी रही होगी, तो हो गया यहाँ पर 64 रहा होगा, हाँ कि ना, हो गया। मतलब तीसरी बार जब आपने भाग दिया था तो यहाँ पर आया था 64, हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों पहली बार आपने भाग दिया तो 48 आया था, दूसरी बार आपने भाग दिया था तो 16 आया था, तीसरी बार जब आपने भाग दिया था तो 64 आया था, हाँ कि ना, हो गया। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये डिवाइजर जो होगी एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो डिवाइजर होगी एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। और ऐसी संख्या दोस्तों कुछ और नहीं होती है, एचसीएफ होता है। मतलब जो हमारा डिवाइजर होगा वो कुछ और नहीं होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इन तीनों का एचसीएफ आएगा कितना, हो गया। इन तीनों का एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा। अगर दोस्तों इन तीनों का एचसीएफ 16 आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो भाजक हमारा रहा होगा वो कुछ और नहीं रहा होगा, वो 16 रहा होगा। इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा भाजक रहा होगा वो वास्तव में 16 रहा होगा। मतलब जिस संख्या से हमने भाग दिया है, मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे वो कुछ और नहीं रहा होगा, वो 16 रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों अब आता है एक सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम। क्या एक आता है सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम आता है, एक आता है दोस्तों सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम आता है। अब सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसे भी हमें सीखना है, हाँ ना, हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। दोस्तों जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर प्राप्त होता है, एक भागफल प्राप्त होता है। दोस्तों जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी संख्या से तो ऐसी स्थिति में एक रिमाइंडर प्राप्त होता है, एक भागफल प्राप्त होता है, हाँ ना, हो गया। हाँ तो किसी नंबर को डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हो रहा है, अगर मैं उस भागफल को डिवाइड करके फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो हम किसी नंबर को अगर किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो भागफल प्राप्त हो रहा है, अगर उस भागफल को भी मैं डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से, आइए हम एग्जाम्पल के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 37 को 5 से डिवाइड करता हूँ, आप मुझे बताइए दोस्तों अगर मैं 37 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 5 7 35। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया रिमाइंडर आएगा 2, क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, हाँ कि नहीं, तो आपने कहा कि भैया 2 रिमाइंडर आएगा। मैंने आपसे कहा कि बताइए अगर मैं 37 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, हो गया, तुरंत आपने कहा भैया 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए 37 को हमने जब भाग दिया है 5 से तो कितनी बार भाग गया है, हो गया 7 बार भाग गया है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इसके दोस्तों 37 को जब मैंने 5 से भाग दिया है तो कितनी बार भाग गया है, हो गया 7 बार भाग गया है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसके जितनी बार भाग गया है, अगर दोस्तों मैं इस भागफल को 4 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, हो गया देखिए 7 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, हो गया 4 करना 4। तो इस प्रकार आपने कहा कि यह रिमाइंडर आएगा 3, आपने हो गया। दोस्तों जब 37 को आपने 5 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर आया 2, लेकिन जब मैं भागफल को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है रिमाइंडर 3, आपने हो गया। दोस्तों पहली बार आपने 37 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, लेकिन जब मैं भागफल को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है रिमाइंडर 3, हाँ कि नहीं, हो गया। दोस्तों इसी को ये जो 2 और 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। और जिस तरीके से हमने इस चीज को निकाला है
उस चीज को हम कहते हैं सक्सेसिव भाग विधि। क्या कहते हैं? सक्सेसिव भाग विधि कहते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमने ये रिमाइंडर निकाला है, दोस्तों जिस तरीके से हमने ये रिमाइंडर निकाला है उसको हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। तो दोस्तों ये जो आपने रिमाइंडर 2 और 3 निकाला है, दोस्तों ये जो आपने रिमाइंडर 2 और 3 निकाला है, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से? आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इसके लिए आपको ऐसे एक रेखा खींचनी है, एक ऐसे रेखा खींचनी है, एक ऐसे रेखा खींचनी है, एक ऐसे रेखा खींचनी है। इसके लिए दोस्तों आपको एक ऐसे रेखा खींचनी है, एक ऐसे रेखा खींचनी है। ठीक है, दोस्तों हमने पहली बार 37 को 5 से डिवाइड किया था। आपने हो गया 37 को 5 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी आप वही करिए। ठीक है दोस्तों, पहली बार हमने 37 को 5 से डिवाइड किया था, इसलिए आप यहाँ पर भी वही नियम लागू करिए। दोस्तों आप मुझे बताइए, 5 से अगर मैं 37 को डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार भाग जाएगा? अगर दोस्तों मैं 5 से 37 को भाग देता हूँ तो कितनी बार भाग जाएगा? कहोगे देखिए 5 7 35, 7 बार भाग गया। कहोगे यहाँ पर लिख लीजिए। कितना रिमाइंडर आएगा? कहोगे 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, 37 को भाग देने पर जितनी बार भाग गया है उसको मैंने फिर से 4 से डिवाइड किया था। आपने हो गया, तो यहाँ पर भी आप वही करिए, यहाँ पर भी आप वही करिए। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं भागफल को, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं भागफल को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं भागफल को 4 से डिवाइड करता हूँ, भागफल को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 4 एकंडन 4, तो देखिए 4 एकंडन 4, 4 एकंडन 4 आना था 7 लेकिन आया है 4, तो इस प्रकार आपने कहा कि 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये जो 2 और 3 प्राप्त हुए हैं ये कुछ और नहीं है, ये सक्सेसिव रिमाइंडर है। क्या है? सक्सेसिव रिमाइंडर है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार, अगर आपको सक्सेसिव रिमाइंडर निकालना है, अगर दोस्तों आपको सक्सेसिव रिमाइंडर निकालना है, कहीं पर भी आपको सक्सेसिव रिमाइंडर निकालना पड़ गया तो आप इस तरीके से ना जाकर के इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चनों के माध्यम से इस चीज को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है 31 को उत्तरोत्तर, कह रहा है 31 को उत्तरोत्तर 5, 2 और 2 से विभाजित किया गया है। कह रहा है 31 को उत्तरोत्तर 5, 2 और 2 से विभाजित किया गया है। 5, 2 और 2 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? हाँ आपने हो गया। हाँ कह रहा है एक संख्या 31 है और इस संख्या को उत्तरोत्तर 5, 2 और 2 से विभाजित किया गया है। इसके लिए दोस्तों आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, 31 को पहली बार 5 से डिवाइड किया गया है, उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ है उसको 2 से डिवाइड किया गया, उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ उसको 2 से डिवाइड किया, उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ है उसे फिर से 2 से डिवाइड किया गया है। हाँ हाँ दोस्तों, इसको पहली बार 5 से डिवाइड किया गया है। कितने से डिवाइड किया गया है? 5 से डिवाइड किया गया है। हाँ हाँ उसके बाद जो यहाँ पर भागफल प्राप्त हुआ है, उसको अगली बार 2 से डिवाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ है डिवाइड करने पर, उसको फिर से 2 से डिवाइड किया गया है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ ठीक है। कह रहा है 31 को उत्तरोत्तर 5, 2 और 2 से डिवाइड किया गया है, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? मतलब सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होगा? कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं रिमाइंडर। ठीक है, आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं रिमाइंडर को। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 से 31 को डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार भाग दूंगा? कहोगे 5 से 30, एक बार भाग दोगे, 6 बार भाग दोगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना रिमाइंडर आएगा? कहोगे 1 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों भाग देने पर भाग कितनी बार गया है? कहोगे 6 बार गया है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस भागफल को 6 से 2 से डिवाइड करता हूँ तब कितनी बार भागेगा? कहोगे 3 बार भागेगा। कितना रिमाइंडर आएगा? कहोगे 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब मैं भागफल को फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार भागेगा? कहोगे 1 बार भागेगा। कितना रिमाइंडर आएगा? कहोगे देखिए 2 एकंडन 2, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ 1 रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 से हमने भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ रिमाइंडर, 2 से भाग दिया तो 0 प्राप्त हुआ, 2 से भाग दिया, अगली बार 2 से भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 5 से जब हमने भाग दिया
तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। 2 से भाग दिया तो 0 प्राप्त हुआ। 2 से अगली बार 2 से भाग दिया तो इस प्रकार रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भैया 31 को अगर हम 5, 2 और 2 से उत्तरोत्तर भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमें 1, 0, 1 प्राप्त होगा। क्या रिमाइंडर 1, 0, 1 प्राप्त होगा। क्या रिमाइंडर 1, 0, 1 प्राप्त होगा। क्या 1, 0, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 512 को 3, 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कह रहा है 512 को 3, 5, 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना होगा। हाँ, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 512 को 3, 5, 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया गया है। क्या 512 को 3, 5, 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया गया है। उत्तरोत्तर 3, 5, 4 से भाग दिया गया है। हाँ कि ना होगा। हाँ, मतलब इस संख्या को इस संख्या को पहली बार 3 से भाग दिया गया है। उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ है उससे 5 से भाग दिया गया है। उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ है उससे 4 से भाग दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यही तो इसका मतलब है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है दोस्तों, पहली बार इस संख्या को 3 से भाग दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ उसे 5 से भाग दिया गया। उसके बाद जो फिर से भागफल प्राप्त हुआ है उसे हमने 4 से भाग दिया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कितने से भाग दिया गया है। कहोगे 4 से भाग दिया गया है। कितने से भाग दिया गया है। कहोगे 4 से भाग दिया गया है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर इस संख्या को पहली बार 3 से भाग दिया गया है तो कितनी बार भाग गया है। कहोगे देखिए 3 × 3, मैंने कहा हाँ। 3 × 3, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 आ गया। 3 × 7 = 21, मैंने कहा। कहोगे देखिए आखिरी बार 0 बार भाग देंगे और रिमाइंडर बचेगा 2। मतलब अगर मैं 512 को पहली बार 3 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 2 और भाग जाएगा 170। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं भागफल 170 को 5 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 5 दूनी 5 × 15, मैंने कहा हाँ। कहोगे 5 × 20 और रिमाइंडर आएगा 0। हाँ कि कहोगे हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं भागफल को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 5 से भाग देने पर 170 को, दोस्तों 5 से हमने जब 170 को भाग दिया तो भागफल कितना आया। कहोगे 34 है। तो आप मुझे बताइए अगली बार जो भागफल को 4 से डिवाइड करने पर 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए अगली बार जब हम 4 से भाग देंगे तो 8 बार भाग देंगे। 8 बार भाग देंगे। मैंने कहा ठीक है, कितनी बार भाग देंगे। कहोगे 8 बार भाग देंगे। ठीक है, नहीं 7 बार भाग देंगे। नहीं 4, 6, 24, 4, 7, 28, 8 बार भाग देंगे। कितनी बार भाग देंगे। 8 बार भाग देंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर आएगा 2। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, रिमाइंडर आएगा 2। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि जब मैं 3 से भाग दे रहा हूँ तब रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब मैं 512 को 3 से भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। जब मैं अगली बार जब मैं भागफल को 5 से भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगली बार जब मैं फिर से भागफल को भाग दे रहा हूँ 4 से तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 512 को 3, 5, 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर रिमाइंडर 2, 0, 2 प्राप्त होगा। क्या 2, 0, 2 प्राप्त होगा। 2, 0, 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 512 को उत्तरोत्तर 3, 5, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 2, 0, 2 प्राप्त होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम और अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर एक शेषफल प्राप्त हो रहा है और भागफल को कह रहा है कि भागफल को मतलब 13 से भाग करने पर उस संख्या को जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या को 13 से जब विभाजित किया जाता है तो एक शेषफल प्राप्त होता है और जब भागफल को विभाजित किया जाता है तो 3 रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि तब बताइए संख्या को 65 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कह रहा है कि बताइए संख्या को 65 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या था, जब उसको 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 1
लेकिन जब उसके भागफल को 13 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर उसको जब 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 3। हाँ कि हो गया। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए संख्या को 65 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम इस बात का जवाब तब तक नहीं दे सकते हैं दोस्तों, हम ये बात तब तक नहीं बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा 65 से डिवाइड करने पर, जब तक हमें ये बात पता ना हो कि 13 और 5, जब तक हमें ये बात ना पता हो कि 13 और 5 से किस संख्या को उत्तरोत्तर डिवाइड किया गया कि रिमाइंडर 1 और 3 प्राप्त हो रहा है। हाँ कि हो गया। हाँ, तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि 13 और 5 से किस संख्या को उत्तरोत्तर डिवाइड किया गया है कि रिमाइंडर 1 और 3 प्राप्त हुआ है। रिमाइंडर 1 और 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, दोस्तों पहली बार 13 से डिवाइड किया गया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, दूसरी बार दोस्तों पहली बार 13 से डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो दोस्तों भागफल प्राप्त होगा, दोस्तों जो भागफल प्राप्त होगा यहाँ पर दोस्तों पहली बार 13 से डिवाइड किया गया है जो संख्या यहाँ पर था। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, और रिमाइंडर आया था 1। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे 5 से डिवाइड किया गया है। क्या 5 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 3। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है दोस्तों। क्या आपको दोस्तों ठीक है दोस्तों, जब आपने इस संख्या को जब आपने भागफल को 5 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर आया है 3। हाँ कि ना हो गया। दोस्तों आपको ये बात नहीं पता है, आपको ये बात पता ही नहीं है आपको ये बात पता नहीं है कि 5 से आपको ये बात पता नहीं है कि इस संख्या को 5 से हमने कितनी बार डिवाइड किया था। हाँ कि ना हो गया। हाँ, दोस्तों आपको ये बात पता नहीं है कि 5 से इस संख्या को वास्तव में कितनी बार डिवाइड किया था। हाँ कि ना हो गया। हाँ, तो दोस्तों मान लीजिए दोस्तों हो सकता है दोस्तों आपको ये बात पता नहीं है कि इस संख्या को वास्तव में 5 से हमने कितनी बार डिवाइड किया था। हो सकता है 1 बार डिवाइड किया हो। हाँ कि ना हो गया। हो सकता है 2 बार डिवाइड किया गया हो सकता है 3 बार डिवाइड किया गया हो सकता है 4 बार डिवाइड किया गया हो। हाँ कि ना हो गया। हाँ, हो सकता है ना हो गया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों इस संख्या को 5 से 1 बार डिवाइड किया गया हो। 1 बार डिवाइड किया गया था। हाँ कि ना हो गया। हाँ, अगर दोस्तों इस संख्या को 5 से 1 बार डिवाइड किया गया होगा तो यहाँ पर तो 1 आया होगा। 5 से इस संख्या को डिवाइड करने पर 1 आया होगा। हो गया। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए हमने 5 से इस संख्या को हमने 5 से डिवाइड किया। दोस्तों आप मुझे बताइए हमने इस संख्या को 5 से डिवाइड किया 1 बार। दोस्तों हमने 5 से इस संख्या को डिवाइड किया है 1 बार और रिमाइंडर आया है 3। ठीक है, अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 5 से डिवाइड किया है, अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 5 से 1 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 3, तो बताइए वो संख्या क्या थी। हो गया 5 गुणन 5 5 3 8, वो संख्या 8 थी। आपने हो गया। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हमने इस संख्या को दोस्तों आप मुझे बताइए इसी प्रकार दोस्तों हमने इस संख्या को 13 से डिवाइड किया था। हाँ क्या हो गया। दोस्तों हमने इस संख्या को 13 से डिवाइड किया था और आया था भागफल 8। हाँ क्या हो गया। और रिमाइंडर आया था 1। हाँ क्या हो गया। हाँ, अगर दोस्तों इस संख्या को 13 से डिवाइड कर, अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 13 से 8 बार डिवाइड किया था, 13 से 8 बार डिवाइड किया था और रिमाइंडर आया था 1, तो बताइए ये संख्या कौन थी। अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 13 से 8 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 1, तो बताइए ये संख्या क्या थी। कहोगे देखिए 13 8 104 और 104 में हमने जोड़ दिया 1 तो आया 105। मतलब यहाँ पर जो संख्या रही होगी वो 105 रही होगी। हाँ क्या हो गया। हाँ, 105 रही होगी। क्या रही होगी। 105 रही होगी। हाँ क्या हो गया। हाँ, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि वास्तव में 13 और 5 से किस संख्या को उत्तरोत्तर वास्तव में भाग दिया गया था। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है। 105 आ रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 13 और 5 से 105 को उत्तरोत्तर भाग दिया गया था। उत्तरोत्तर भाग देने पर रिमाइंडर 1 और 3 प्राप्त हुआ है।
तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 105 को, अगर दोस्तों यहाँ पर 105 प्राप्त हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि भैया 13 और 5 से, अगर दोस्तों हमें 105 प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि भैया इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 13 और 5 से 105 को उत्तरोत्तर भाग देने पर 1 और 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। हाँ क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। तो दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया 105 को, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि 105 को उत्तरोत्तर 1, 3 और 5 से भाग दिया गया था, 13 और 5 से भाग दिया गया था, तब जाके रिमाइंडर 1 और 3 आया था। हाँ क्लियर हो गया? तो दोस्तों वो संख्या मुझे पता चल गई, पता चल गई जिसको 13 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर रिमाइंडर 1 और 3 प्राप्त हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए अगर उस संख्या को मतलब उस जिस संख्या को उत्तरोत्तर डिवाइड किया गया था, मतलब इस संख्या को कहोगे हाँ, कह रहा है कि तब बताइए संख्या को अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों मैं इस संख्या को 65 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 65 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए अगर आप 65 से इस संख्या को डिवाइड करते हैं तो 40 आएगा रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर आएगा? 40 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि 65 और 105 में से हम 65 घटाएंगे तो आएगा 40 रिमाइंडर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 5 से 85 से कह रहा है किसी संख्या को 585 से विभाजित करने के दौरान एक विद्यार्थी लघु विभाजन विधि का प्रयोग करता है। कह रहा है किसी संख्या को 5 से विभाजित करने के दौरान एक विद्यार्थी लघु विभाजन विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, लघु विभाजन विधि का प्रयोग करता है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि एक संख्या को 585 से विभाजित करना था, लेकिन उस लड़के ने विभाजित करने के लिए लघु विभाजन विधि का प्रयोग किया और उसने क्रम से 5, 9 और 13 से विभाजित किया। ठीक है, कह रहा विभाजित करने के बाद रिमाइंडर 4, 8 और 12 प्राप्त हुआ। कह रहा है कि तब बताइए संख्या को 5 से 85 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र था और वो छात्र 585 से एक संख्या को विभाजित करना चाह रहा था, लेकिन उसने विभाजित करने के लिए लघु विभाजन विधि का प्रयोग किया और लघु विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए उसने 5, 9 और 13 से विभाजित किया और रिमाइंडर 4, 8 और 12 प्राप्त किया। तो कह रहा है कि बताइए अगर उस संख्या को 585 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता। हाँ कि ना हो गया? हाँ ठीक है। तो दोस्तों हम तब तक ये बात नहीं बता सकते जब तक हमें ये बात ना पता हो कि वास्तव में किस संख्या को 5, 8 और 13 से उत्तरोत्तर विभाजित किया गया है कि रिमाइंडर 4, 8 और 12 आया है। हाँ कि ना हो गया? तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि किस संख्या को 5, 9 और 13 से उत्तरोत्तर विभाजित किया गया है कि रिमाइंडर 4, 8 और 12 आया है। ठीक है, दोस्तों पहली बार दोस्तों 5 से डिवाइड किया गया है, दूसरी बार दोस्तों 9 से डिवाइड किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? 9 से डिवाइड किया गया है। तीसरी बार दोस्तों 13 से डिवाइड किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जब पहली बार डिवाइड किया गया था तो रिमाइंडर आया था 4। पहली बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया था 4, दूसरी बार डिवाइड करने पर 8 आया था, तीसरी बार डिवाइड करने पर 12 आया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही तो आया था कहोगे? हाँ। यही तो आया था कहोगे? हाँ। यही आया था। यही तो आया था कहोगे? हाँ। यही आया था। ठीक है, यही आया था। दोस्तों यहाँ पर जो भागफल प्राप्त होगा था उसको जब आपने दोस्तों यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई, दोस्तों यहाँ पर जो भागफल प्राप्त था जब उसको आपने 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया था 12। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों आपको ये बात पता नहीं है कि जब इस संख्या को आपने 13 से डिवाइड, दोस्तों आपको ये बात पता नहीं है कि इस संख्या को 13 से आपने कितनी बार डिवाइड किया था। हाँ कि नहीं? दोस्तों आपको ये बात पता नहीं है कि वास्तव में इस संख्या को 13 से आपने कितनी बार डिवाइड किया था।
हो सकता है एक बार, हो सकता है 2 बार डिवाइड किया हो सकता है 3 बार डिवाइड किया हो सकता है एक भी बार डिवाइड ना किया हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ हो सकता है दोस्तों आपको ये बात पता नहीं है कि इस संख्या को वास्तव में 13 से आपने कितनी बार डिवाइड किया है। हो सकता है 0 बार डिवाइड किया हो सकता है 1 बार डिवाइड किया हो सकता है 2 बार किया हो सकता है 3 बार किया हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लीजिए दोस्तों इस संख्या को 13 से 1 बार डिवाइड किया गया है, 1 बार डिवाइड किया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर इस संख्या को 13 से 1 बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 12, तो बताइए वो संख्या क्या थी। अगर दोस्तों इस संख्या को 13 से 1 बार डिवाइड किया गया है और 12 रिमाइंडर आया है, तो बताइए वो संख्या क्या थी। कहोगे 13 करना 13 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो संख्या 25 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस संख्या को जब हमने 9 से डिवाइड किया है तो आया है दोस्तों जब हमने इस संख्या को 9 से डिवाइड किया है और कितनी बार डिवाइड किया है? कहोगे 25 बार डिवाइड किया है। और कितना रिमाइंडर आया है? कहोगे 8 आया है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों हमने इस संख्या को 9 से डिवाइड किया है और वास्तव में 25 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 8। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 9 से 25 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 8, तो आप बताइए ये संख्या क्या थी। कहोगे देखिए 25 समाइए में 225 और 225 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो आएगा 233। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या रही होगी 233। ये संख्या रही होगी 233। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जब हमने इस संख्या को 5 से 233 बार डिवाइड किया है। इसी प्रकार दोस्तों हमने इस संख्या को 5 से 233 बार डिवाइड किया है और 4 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 5 से 233 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ है, तो बताइए ये संख्या क्या थी। कहोगे देखिए 233 में हमने 5 से डिवाइड किया, कहोगे देखिए 233 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 5 या 15 के 5 यहाँ से लगे 5 या 15 16 6 यहाँ से लगे 1। मैंने कहा हाँ, तो ये 5 दूनी 10 11 और 4 जोड़ेंगे तो आया 1169। क्या आएगा? 1169। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या आएगा दोस्तों? 1169। क्या आएगा दोस्तों? 1169। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया वो संख्या 1169 थी, जिसे 5, 9 और 13 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर 4, 8 और 12 प्राप्त हो रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया वो संख्या 1169 थी, जिसे 5, 9, 13 से विभाजित करने पर उत्तरोत्तर 5, 9, 13 से विभाजित करने पर 4, 8 और 12 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। वो संख्या इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि वो संख्या 1169 थी, जिसे उत्तरोत्तर 5, 9, 13 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 4, 8 और 12 प्राप्त हो रहा था। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि यदि उस संख्या को जिस संख्या को उत्तरोत्तर डिवाइड किया गया था, मतलब इस संख्या को कहोगे? हाँ, इस संख्या को ठीक है। कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि उस संख्या को मतलब इस संख्या को कहोगे? हाँ। कह रहा है इस संख्या को अगर हम 585 से डिवाइड करते हैं, 585 से डिवाइड करते हैं 585 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है? क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है कि इस संख्या को अगर हम 585 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर दोस्तों मैं भाग देता हूं तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। मतलब दोस्तों अगर -1 को मैं कह सकता हूँ 584। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या कह सकता हूँ? 584 आएगा। दोस्तों -1 रिमाइंडर को कह सकता हूँ मैं 584। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 1169 को 585 से डिवाइड करता हूँ तो 584 रिमाइंडर मिलेगा। क्या? 584 रिमाइंडर मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता है, तो बताइए यदि उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कह रहा है यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से विभाजित किया जाता है, भाग देने पर रिमाइंडर 1, 2, 3 प्राप्त होता है, तो बताइए उस संख्या को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही कह रहा है, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि किस संख्या को उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से डिवाइड किया गया है कि रिमाइंडर 1, 2, 3 प्राप्त हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींच लीजिए धड़ाधड़। सबसे पहले आप लाइन इस प्रकार खींच लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से डिवाइड किया करने पर शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता है, तो बताइए उस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। हाँ हाँ दोस्तों जो संख्या थी उस संख्या को दोस्तों उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से डिवाइड किया गया है। मतलब पहली बार 2 से डिवाइड किया गया है, उसके बाद जो भागफल आया उसे 3 से डिवाइड किया गया है, उसके बाद जो भागफल आया उसे 5 से डिवाइड किया गया है। हाँ इसी प्रकार दोस्तों पहली बार जब भाग किया गया था संख्या को तो 1 प्राप्त हुआ था, उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ था उसको जब भाग किया गया 3 से तो 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगली बार भागफल को भाग करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ था। हाँ हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसको 5 से डिवाइड किया गया है। हाँ हो गया। हाँ 5 से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 3। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसको 5 से डिवाइड किया गया है और ये बात हमें नहीं पता है कि वास्तव में किस संख्या से डिवाइड किया गया है। हाँ हो गया। हाँ हो सकता है दोस्तों 0 बार डिवाइड किया गया हो, इस संख्या को 0 बार 5 से डिवाइड किया गया हो, रिमाइंडर आया हो 3। हो सकता है 1 बार डिवाइड किया गया हो सकता है 2 बार डिवाइड किया गया हो। तो आप दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। सब हर नंबर पे आपका उत्तर सही आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 0 मानता हूं तब भी हमारा उत्तर सही आएगा, 1 मानता हूं तब भी हमारा उत्तर सही आएगा। ठीक है दोस्तों मान लीजिए दोस्तों इस संख्या को 5 से 1 बार डिवाइड किया गया है। क्या 1 बार डिवाइड किया गया है? 1 बार डिवाइड किया गया है। आपने कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस संख्या को 5 से हमने 1 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 3, तो बताइए ये संख्या क्या थी? हो गया 5 × 5 5 3 8। ये संख्या 8 थी। आपने कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या को 3 से 8 बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 2। अगर दोस्तों इस संख्या को 3 से 8 बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया है 2, तो आप बताइए ये संख्या क्या थी? हो गया 3 8 24, 24 2 26। इस प्रकार आपने कहा कि ये संख्या 26 थी। आपने कहा हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या को 2 से डिवाइड कर दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या को 2 से 26 बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 1। तो अगर दोस्तों इस संख्या को 2 से 26 बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 1, तो ये संख्या क्या थी? हो गया 26 दूना 52, 52 1 53। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या हमारी 53 थी। क्या थी? 53 थी। हाँ आपने कहा ये संख्या हमारी क्या थी? 53 थी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार दोस्तों हमें क्या मिल रहा है? 53। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया वह संख्या हमारी 53 थी। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया वह संख्या हमारी 53 होगी, जिसको हम 2, 3 और 5 से उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर 1, 2, 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया वो संख्या 53 होगी, जिसको 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर 1, 2, 3 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया वह संख्या हमारी 53 होगी, जिसको उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2, 3 मिलेगा। लेकिन ये चीज हमसे नहीं पूछा था, हमसे कहा था कि बताइए 7 से उस संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब इस संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछ रहा होगा। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए 7 7 49, 49 देखा जाए तो 4 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 4 आएगा। हाँ ना हो गया। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को 4 और 5 से विभाजित करते हैं तो क्रमशः शेषफल जो है 4, 1 और 4 प्राप्त होता है। हाँ ना हो गया। हाँ कह रहा है लेकिन जब उसी संख्या को हम 5 और 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों हम ये बात तब तक नहीं बता सकते हैं कि भैया 5 और 4 से लगातार 5 और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जब तक हमें ये बात ना पता हो कि किस संख्या को हमने 4 और 5 से लगातार डिवाइड किया है कि रिमाइंडर हमें 1 और 4 प्राप्त हुआ है। हाँ हाँ तो आइए दोस्तों हम पता करते हैं कि किस संख्या को उत्तरोत्तर हमने 4 और 5 से डिवाइड किया गया है, किस संख्या को 4 और 5 से उत्तरोत्तर डिवाइड किया गया है कि रिमाइंडर 1 और 4 आया है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप ऐसे लाइन खींचिए।
एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, ठीक है दोस्तों। पहली बार दोस्तों 4 से डिवाइड किया गया है, पहली बार दोस्तों 4 से डिवाइड किया गया है, दूसरी बार 5 से डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहली बार जब 4 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर आया है 1, दूसरी बार जब डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर आया है 4। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसको 5 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर आया है 4। यहाँ पर दोस्तों जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे जब 5 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर आया है 4। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ था उसको जब 5 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर आया है 4। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों हमें ये बात नहीं पता कि यहाँ पर जो भागफल, दोस्तों हमें ये बात नहीं पता है कि यहाँ पर जो संख्या थी उसको 5 से वास्तव में कितनी बार डिवाइड किया गया है। हाँ कि ना हो गया। हाँ हो सकता है 0 बार डिवाइड किया गया हो सकता है 1 बार, हो सकता है 2 बार, हो सकता है 3 बार। आप दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए दोस्तों इस संख्या को 5 से 1 बार डिवाइड किया गया था, इस संख्या को 5 से 1 बार डिवाइड किया गया था। अगर दोस्तों इस संख्या को 5 से हमने 1 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 4, तो बताइए ये संख्या क्या थी? क्योंकि 5 का 5, 5 4 9, ये संख्या 9 थी। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या को 4 से 9 बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 1। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या को 4 से 9 बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 1। अगर दोस्तों इस संख्या को 4 से 9 बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर 1 आया है, तो बताइए ये संख्या क्या थी? क्योंकि 4 में 36, 1 37। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि वह संख्या हमारी 37 थी, जिसको उत्तरोत्तर 4 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 4 आया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि वो संख्या वास्तव में 37 थी, इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि वो संख्या वास्तव में 37 थी, जिसको उत्तरोत्तर 4 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 4 प्राप्त हुआ है। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा था कि बताइए वो संख्या कौन थी जिसको उत्तरोत्तर 4 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 4 प्राप्त हुआ है। हमसे कह रहा है कि बताइए उस संख्या को अगर लगातार हम 5 और 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? मतलब अगर उस संख्या को हम 5 और 4 से उत्तरोत्तर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ क्लिक हो गया। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 37 को हम 5 और 4 से लगातार भाग देते हैं या उत्तरोत्तर भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो वे देखिए तो वे देखिए 5 से अगर हम 37 को भाग देते हैं, 5 को और 37 से 5 से 37 को भाग देते हैं तो 7 बार भाग जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो वे रिमाइंडर आएगा 2। मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए जो भागफल प्राप्त हुआ है, अगर हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं तो भाग जाएगा 1 बार और रिमाइंडर प्राप्त होगा 3। हाँ हो गया। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैं 37 को 5 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब मैं भागफल को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है। हाँ क्यों होते हैं? तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये 37 को 5 और 4 से उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 और 3 मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया 37 को 5 और 4 से उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 और 3 मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं। अब दोस्तों आइए हम इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम एक और क्वेश्चन करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, जिसे उत्तरोत्तर 5, 3 और 7 से विभाजित किया गया है। कह रहा है जिसे उत्तरोत्तर 5, 3 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2, 1, 2 प्राप्त होता है। हाँ क्लिक हो गया। हाँ ठीक है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे उत्तरोत्तर 5, 3 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 1, 2 प्राप्त होता है। हाँ क्लिक हो गया। हाँ तो आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहली बार संख्या को 5 से भाग किया गया था, दूसरी बार 3 से भाग किया गया था, तीसरी बार 7 से भाग किया गया था।
हाँ क्या हो गया दोस्तों, पहली बार भाग करने पर रिमाइंडर, पहली बार दोस्तों भाग करने पर रिमाइंडर 2 आया था, दूसरी बार भाग करने पर रिमाइंडर 1 आया था, तीसरी बार भाग करने पर रिमाइंडर 2 आया था। हाँ कि ना, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए यहाँ पर जो संख्या थी उसको हमने 7 से डिवाइड किया है, 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। हाँ कि ना, हाँ दोस्तों आपको ये बात पता नहीं है कि यहाँ पर जो संख्या थी उसको 7 से हमने कितनी बार डिवाइड किया है। दोस्तों आपको ये बात पता नहीं है कि यहाँ पर जो संख्या थी उसको हमने 7 से कितनी बार डिवाइड किया है। हाँ कि नहीं, हाँ हो सकता है 0 बार डिवाइड किया हो सकता है 1 बार डिवाइड किया हो सकता है 2 बार डिवाइड किया हो। हाँ कि नहीं, हाँ हो सकता है 3 बार डिवाइड किया हो। हाँ कि नहीं, हाँ इस प्रकार तो हम कह सकते हैं। हाँ कि नहीं, हाँ मान लीजिए दोस्तों इस संख्या को 7 से 0 बार डिवाइड किया गया है। 7 से, मान लीजिए दोस्तों इस संख्या को 7 से 0 बार डिवाइड किया गया है। अगर दोस्तों इस संख्या को हमने 7 से 0 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 2, अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 7 से 0 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 2, तो बताइए ये संख्या कौन सी कहोगे। देखिए 7 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर हमने 7 से 2 को डिवाइड किया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम कैसे, तो इस प्रकार देखा जाए तो एक मिनट रुकिए। तो देखिए 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो देखिए 7 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो आएगा 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर वो संख्या 2 रही होगी जिसे हमने 7 से 0 बार डिवाइड किया होगा और रिमाइंडर आया होगा 2। हाँ कि नहीं। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर जो संख्या थी उसको आपने 3 से डिवाइड किया था कहोगे। हाँ दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसको आपने 3 से डिवाइड किया था और 2 बार डिवाइड किया था। कितनी बार डिवाइड किया था कहोगे, 2 बार डिवाइड किया था। तो यहाँ पर जो संख्या थी उसको आपने 3 से डिवाइड किया था और कितनी बार डिवाइड किया था, 2 बार डिवाइड किया था और रिमाइंडर आया था 1। अगर दोस्तों इस संख्या को 3 से डिवाइड वास्तव में 2 बार किया गया है और रिमाइंडर आया है 1, तो बताइए ये संख्या क्या थी कहोगे। 3 दूनी 6, 6 1 7। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या हमारी 7 थी। क्या थी, 7 थी। हाँ हो गया। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या को 5 से डिवाइड किया गया है 7 बार और आया है रिमाइंडर 2। अगर दोस्तों इस संख्या को 5 से 7 बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 2, तो ये संख्या क्या थी कहोगे, ये संख्या वास्तव में 37 थी। तो इस प्रकार दोस्तों हमें प्राप्त हुआ 37। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, अगर दोस्तों हमें 37 प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया वह छोटी से छोटी संख्या 37 होगी जिसे 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर 2 1 2 प्राप्त होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, भैया हम यहाँ पर तो 1 भी ले सकते थे, हो सकता था कि 1 बार आखिरी में भाग दिया गया हो। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि भैया हो सकता है कि आखिरी में 1 बार हमने भाग दिया हो। जब हम 7 से भाग दे रहे थे संख्या को तो हो सकता है 1 बार हमने भाग दिया हो। हाँ कि ना हो गया। हाँ हो सकता है हमने 2 बार भाग दिया हो। हाँ कि ना हो गया। हाँ मैंने कहा हाँ ठीक है, हो सकता है। तो आइए दोस्तों हम उस चीज को भी जांचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, पहली बार दोस्तों पहली बार 5 से भाग दिया गया, दूसरी बार संख्या को 3 से भाग दिया गया, तीसरी बार 7 से दिया गया है। पहली बार 5 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, दूसरी बार 3 से भाग देने पर 1 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तीसरी बार भाग देने पर 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। हाँ कि हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या थी उसको जब हमने 7 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर आया है 2। हमें ये बात पता नहीं है कि वास्तव में इस संख्या को 7 से कितनी बार डिवाइड किया है। मान लीजिए दोस्तों इस संख्या को 7 से हमने 1 बार डिवाइड किया है। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 7 से 1 बार डिवाइड किया और 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर वो संख्या क्या थी कहोगे, 9 थी। हाँ कि नहीं हो गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसको हमने 3 से डिवाइड किया है और 9 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 1। अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 3 से 9 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 1, तो आप बताइए ये संख्या यहाँ पर संख्या क्या थी कहोगे, 3 3 27 1 28। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर संख्या 28 थी। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसको हमने 5 से डिवाइड किया है और 28 बार डिवाइड किया है। कितनी बार डिवाइड किया है, 28 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 2। अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 5 से 28 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आया है 2, तो बताइए यहाँ पर संख्या क्या थी कहोगे, 5 8 40 40 2 42 2 4 कैरी 5 2 10 142।
इस प्रकार आपने कहा भैया 142, इस प्रकार आपने कहा कि भैया 142, हाँ कि नहीं हो गया, इस प्रकार दोस्तों आपने कहा 142, हाँ कि नहीं हो गया। तो दोस्तों हमें क्या मिल गया 142। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 142 वह संख्या, तो इस प्रकार दोस्तों अगर हमें 142 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि भैया वह संख्या 142 होगी, वह संख्या 142 होगी जिसे 5, 3, 7 से डिवाइड करने पर, 5 और 3, 7 से डिवाइड करने पर, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया वह संख्या 142 होगी जिसे 5, 3, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 212 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम दोस्तों कह सकते हैं कि वह संख्या 142 होगी जिसे 5, 3, 7 से उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 212 प्राप्त होगा। हाँ हो गया, हाँ ठीक है। अब दोस्तों हम दो मान की भी देख लेते हैं। हो सकता है दोस्तों कि 2 से डिवाइड किया गया हो आखिरी बार, हाँ कि ना हो गया, हाँ हो सकता है दोस्तों आखिरी बार 2 से डिवाइड किया गया हो, हाँ कि ना हो गया, हाँ। तो आइए उस चीज को भी हम यहाँ पर मान के देख लेते हैं। दोस्तों पहली बार 5 से डिवाइड किया गया है, दूसरी बार 3 से किया गया है, तीसरी बार 7 से किया गया है। पहली बार हमें रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ है, दूसरी बार हमें 1 प्राप्त हुआ है, तीसरी बार हमें 2 प्राप्त हुआ है, हाँ कि नहीं हो गया, ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसको हमने 7 से डिवाइड किया है और हमें ये बात पता नहीं है कितनी बार डिवाइड किया है। मान लीजिए दोस्तों इस संख्या को हमने 7 से 2 बार डिवाइड किया है, ठीक है 2 बार डिवाइड किया है। अगर दोस्तों इस संख्या को हमने 7 से 2 बार डिवाइड किया और 2 बार रिमाइंडर आया है तो आप मुझे बताइए ये संख्या क्या थी, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14, 14 2 16, इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या हमारी 16 थी, हाँ कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसको हमने 3 से 16 बार डिवाइड किया है और एक रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों हमने इस संख्या को 3 से 16 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है तो इस प्रकार यहाँ पर वो संख्या क्या थी, क्योंकि 16 थी, 48 1 49, देखा जाए तो यहाँ पर संख्या 49 थी, हाँ 49 थी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसको हमने 5 से 49 बार डिवाइड किया और रिमाइंडर आया है 2। अगर दोस्तों इस संख्या को 5 से हमने 49 बार डिवाइड किया है तो रिमाइंडर आया है 2, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर संख्या क्या थी, क्योंकि 5 में 45, 45 2 47 के साथ 4 कैरी 5 24 24, तो इस प्रकार देखा जाए तो वो संख्या रही होगी 247। तो हम कह सकते हैं भैया, तो हम कह सकते हैं कि भैया वो संख्या 247 होगी जिसे हम उत्तरोत्तर, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया वह संख्या 247 होगी जिसे उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर 212 प्राप्त होगा, हाँ कि ना हो गया, ठीक है उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया वह संख्या 247 होगी जिसे 5 3 7 से उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर 247 प्राप्त होगा, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों जब हमने दोस्तों जब हमने जीरो माना, दोस्तों जब हमने ये माना कि भैया हो सकता है 0 बार आखिरी बार भाग गया हो, तब हमें वो संख्या 37 प्राप्त हुई, वो संख्या 37 प्राप्त हुई जिसे 5 3 7 से उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर 212 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, हाँ तो हाँ। लेकिन जब मैंने माना कि भैया हो सकता है आखिरी में 1 बार भाग किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या निकल कर आई 142 जिसे 5 3 7 से उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर 212 रिमाइंडर मिल रहा है, हाँ हो गया, हाँ। लेकिन जब मैं उसी चीज को मैंने माना कि भैया हो सकता है आखिरी में 2 बार डिवाइड किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या निकल कर आई 247 जिसे 5 3 7 से डिवाइड करने पर उत्तरोत्तर 212 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, हाँ। तो दोस्तों 0 मानने पर 37 संख्या निकल कर आ रही है जिसे 5 3 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, 212 रिमाइंडर आ रहा है। एक मानने पर वो संख्या 142 आ रही है जिसे उत्तरोत्तर भाग देने पर 212 रिमाइंडर आ रहा है। दो मानने पर वो संख्या 247 निकल कर आ रही है जिसे भाग देने पर उत्तरोत्तर 212 प्राप्त हो रहा है, हाँ क्या हो गया, हाँ। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर हो सकता है 4 बार भाग दिया गया हो, अगर 4 बार भाग दिया गया होता तो और बड़ी संख्या मिलती। हो सकता है 5 बार आखिरी बार भाग दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में और बड़ी संख्या मिलती, हाँ क्या हो गया, हाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों आप बताइए सबसे छोटी संख्या किस पर मिल रही है, जब हम 0 मान रहे हैं तब जाकर हमें सबसे छोटी संख्या मिल रही है, हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी थी, तो सबसे छोटी संख्या तो देखा जाए तो 37 है जिसे डिवाइड करने पर, जिसे उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 212 प्राप्त हो रहा है, हाँ कि नहीं, हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कभी पूछे कि बताइए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्रमशः ये प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर 0 मानना है। क्या मानना है? 0 मानना है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको यहाँ पर 0 मानना है, ना कि 1 मानना है, ना कि 2 मानना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर की बात चल रही है, अगर आपसे पूछता है कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा,
डिवाइड करने पर उत्तरोत्तर रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद देखिए दोस्तों, हमने 0 माना तब भी वही रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, 1 माना तब भी वही रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, 2 माना तब भी वही रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ आपने कभी, हाँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमसे कभी पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे डिवाइड करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे डिवाइड करने पर क्रमशः रिमाइंडर ये प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में आपको 0 मानना ही होगा। ठीक है, तभी आपको सबसे छोटी संख्या वो मिलेगी जिसे क्रमशः डिवाइड करने पर, जिसे क्रमशः उत्तरोत्तर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्रमशः ये मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एल्जेब्रिक रिमाइंडर की बात करेंगे दोस्तों। अब हम एल्जेब्रिक रिमाइंडर की बात करेंगे। एल्जेब्रिक रिमाइंडर क्या होता है, इस चीज को हम यहाँ पर जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपने 10वीं और 9वीं में, दोस्तों आपने 10वीं और 9वीं में एल्जेब्रिक रिमाइंडर आपने निकाला होगा। दोस्तों 10वीं और 9वीं में क्लास में आपने एल्जेब्रिक रिमाइंडर निकाला होगा। आपने यहाँ, ठीक है दोस्तों, आपने 10वीं और 9वीं की क्लास में आपने एल्जेब्रिक रिमाइंडर निकाला होगा। ठीक है, आपने, अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बताइए एक्स स्क्वायर, दोस्तों मैंने अगर आपसे कहा कि बताइए x प्लस वन को 3x स्क्वायर प्लस 5x को दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए अगर मैं x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए, मैंने आपसे दोस्तों कहा कि बताइए अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो दोस्तों आपने 10वीं और 9वीं में कुछ इस प्रकार निकाला होगा रिमाइंडर। ठीक है, कुछ इस प्रकार निकाला होगा, 3x से मल्टीप्लाई, 3x से पहली बार भाग दिया होगा तो आया होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x आया होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस लिया होगा और ये चीज कैंसिल किया होगा, और यहाँ पर घटाया होगा 2x आया होगा, प्लस का 3 आ गया होगा। अब दोस्तों आपने अगली बार 2 बार भाग दिया होगा, अगली बार दोस्तों आपने 2 बार भाग दिया होगा, अगली बार दोस्तों आपने 2 बार भाग दिया होगा। कितनी बार भाग दिया होगा, 2 बार भाग दिया होगा। अगली बार दोस्तों आपने 2 बार भाग दिया होगा तो आया होगा 2x प्लस 2 आया होगा, और माइनस माइनस करेंगे तो आएगा 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ नहीं होगी। हाँ दोस्तों मैंने आपसे कल पूछा कि बताइए अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने 9वीं 10वीं में कुछ इस प्रकार आपने किया होगा और उस तरीके से आपने करके बता दिया कि भैया रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ नहीं होगी। हाँ लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं बताना है। अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं बताना है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको इस प्रकार नहीं बताना है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको x की वैल्यू उठाकर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में रख देना है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत करिए, केवल x की वैल्यू उठाकर इसके अंदर रख दीजिए। तो देखिए अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x प्लस 1 बराबर 0 लिखना पड़ेगा, और x प्लस 1 बराबर जब 0 लिखूंगा तो आएगा x की वैल्यू -1। तो इस प्रकार अगर दोस्तों मैं -1 की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, इस प्रकार अगर दोस्तों यहाँ पर मैं -1 वैल्यू रखता हूँ तो आएगा x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो आएगा 3, माइनस का 5 प्लस का 3 तो आएगा दोस्तों 1। तो ये दोस्तों जो आपको प्राप्त होगा ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। मतलब अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम कुछ इस प्रकार यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या x माइनस टू एफ एक्स का एक गुणनखंड है। कह रहा है क्या x माइनस टू जो है एफ एक्स का एक गुणनखंड है। कह रहा है कि बताइए x माइनस टू एफ एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम एल्जेब्रिक रिमाइंडर की बात करेंगे। क्या एल्जेब्रिक रिमाइंडर की बात करेंगे। अब दोस्तों हम एल्जेब्रिक रिमाइंडर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने 9वीं 10वीं क्लास में एल्जेब्रिक रिमाइंडर निकाले होंगे। दोस्तों आपने एल्जेब्रिक रिमाइंडर आपने वहाँ पर 9वीं और 10वीं क्लास में निकाला होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए 3x स्क्वायर प्लस 5x, अगर दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपसे कहा कि बताइए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने 9वीं 10वीं क्लास में कुछ इस प्रकार निकाला होगा। सबसे पहले आपने 3x से डिवाइड किया होगा, भाग दिया होगा, तो आया होगा यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आया होगा 3x, माइनस माइनस लिया होगा, ये चीज़ कैंसिल हुआ होगा और यहाँ पर आया होगा 2x। अगली बार दोस्तों आपने 2 बार भाग दिया होगा, और यहाँ पर आया होगा 2x, यहाँ पर आया होगा 2, और इस प्रकार प्राप्त हुआ 1। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को अगर x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1। तो दोस्तों आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों मैं ये पूछ रहा हूँ कि बताइए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको ये तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो ऐसे आपको रिमाइंडर निकालने के लिए ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं है। आप शांति से x की वैल्यू उठाकर इसके अंदर रख दीजिए और जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। दोस्तों x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x प्लस 1 बराबर अगर हम 0 मानते हैं, तो x की वैल्यू -1 आएगी। दोस्तों आप -1 जो x की वैल्यू आई है वही उठा के इसके अंदर रख दीजिए। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 3 आएगा, -5 आएगा और प्लस का 3 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 आया। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। क्या आया? 1 आया। क्या आया दोस्तों? 1 आया। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि हम x माइनस 2 से इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हम x माइनस 2 से x स्क्वायर प्लस x है, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हम x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो दोस्तों आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ इस तरीके से x की वैल्यू इसके अंदर रख कर बता सकते हैं कि भैया रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन में कि x माइनस 2 से x स्क्वायर कह रहा है x माइनस 2 से x स्क्वायर प्लस x, कह रहा है कि x माइनस 2 से x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 को भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि x माइनस 2 से x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 को भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप शांति से x की वैल्यूज के अंदर रख दीजिए। अगर x की वैल्यू, तो दोस्तों आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या लिखोगे। देखिए अगर x माइनस 2 बराबर 0 में मानता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, मैंने 2 दोस्तों इसके अंदर उठा के रख दिया। 2 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4, 4 2 6 -5 4 2 6 तो आया 1। क्या आया? 1 आया। क्या आया दोस्तों? 1 आया। क्या दोस्तों आया? 1 आया। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हम x माइनस 2 से x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1।
क्या आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 1 आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x-2 बहुपद x² प्लस kx प्लस 4 को का एक गुणनखंड है। कह रहा है तब k का मान ज्ञात करिए। कह रहा है कि x-2 कह रहा है x-2 कह रहा है x-2 x² प्लस kx कह रहा है x-2 x² प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है। अगर दोस्तों x-2 अगर दोस्तों x-2 अगर दोस्तों x-2 अगर दोस्तों x-2 एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों x-2 x² प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर रिमाइंडर अगर दोस्तों x-2 x² प्लस kx प्लस 4 का अगर दोस्तों x-2 x² प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगी। हाँ क्यों कहोगे, हाँ सेटिस्फाई करेगी। मतलब जब हम x की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ क्यों कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों x-2 इसका एक गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों हम x की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो आएगा 2। क्या आएगा, 2 आएगा। हाँ क्यों कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों x-2 इसका एक गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू इसके अंदर रखने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसके अंदर रख लिया 2। अगर मैं 2 रखता हूं तो 4 प्लस 2 के प्लस 4 आएगा रिमाइंडर। यही तो रिमाइंडर आएगा, कहोगे हाँ। लेकिन हमें पता है कि भाई अगर दोस्तों x-2 x² प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो है इसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू पूरी तरीके से इसे सेटिस्फाई करेगी। मतलब अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर रखता हूं तो बराबर क्या, 0 आएगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं x की वैल्यू उठाकर इसके अंदर उठा के रखता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए। अगर मैं x की वैल्यू उठाकर इसके अंदर रखता हूं तो आएगा 4 प्लस 2 के प्लस 4 बराबर 0 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगर k की वैल्यू निकालता हूं तो k की वैल्यू वास्तव में -4 आएगी। क्या आएगी, -4 आएगी। हमसे पूछा था कि बताइए k की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया k की वैल्यू जो होगी -4 होगी। क्या होगी, -4 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x-1 कह रहा है यदि x-1 और x माइनस दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x+1 और x-1 बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 के गुणनखंड है तब a और b मान ज्ञात करिए। a और b का मान ज्ञात करिए। हाँ कि नहीं, हाँ। a और b का मान ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x+1 और x-1 कह रहा है x+1 और x-1 बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 के गुणनखंड है कह रहा है कि x+1 और x-1 बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 के गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में a और b का मान बताइए। हाँ हाँ। अगर दोस्तों x+1 इसका एक गुणनखंड है, अगर दोस्तों x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू इसे इसमें रखने पर इसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा।
अगर दोस्तों x प्लस वन इसका एक गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू इसके अंदर रखने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू इसके अंदर उठा के रखता हूं, अगर दोस्तों x प्लस वन इसका एक गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर रखता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दोस्तों x की वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के रख ली, तो दोस्तों मैंने x की वैल्यू उठाकर इसके अंदर रख ली, तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मैंने रख लिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आएगा a का क्यूब, हाँ कि नहीं होगा, हाँ। यहाँ पर दोस्तों आएगा बी स्क्वायर, क्या आएगा, नहीं यहाँ पर दोस्तों आएगा a माइनस ए आएगा, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। दोस्तों यहाँ पर माइनस ए आएगा, यहाँ पर आएगा बी। दोस्तों आगे क्या आएगा, कभी देखिए यहाँ पर तो आएगा माइनस का 3 और प्लस का 2, तो इस प्रकार देखा जाए तो प्लस का 2 आएगा, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 2 आएगा, बराबर मतलब बराबर के माइनस 2 आएगा, हाँ कि नहीं हो गया, हाँ। तो दोस्तों ये पहला समीकरण हो गया। तो दोस्तों ये पहला समीकरण हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, अगर दोस्तों x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू इसके अंदर उठा के रखने पर बराबर का जीरो मिलेगा। क्या, बराबर का जीरो मिलेगा, हो गया, हाँ। तो x की वैल्यू उठा के रख लेते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, हो गया, x की वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू मैंने उठा के इसके अंदर रख दिया। अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर उठा के रखता हूँ तो बराबर का जीरो मिलेगा, ठीक है। तो मैंने रख लिया। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ इसके अंदर तो क्या मिलेगा, हो गया, a मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, हो गया, b मिलेगा। और क्या मिलेगा, हो गया, 8 आएगा, मतलब बराबर का माइनस का 8 मिलेगा। तो दोस्तों ये दूसरा समीकरण हो गया, ये दोस्तों दूसरा समीकरण हो गया। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, माइनस प्लस का 2b आया, यहाँ पर का माइनस 10 आया। अगर b की वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस का 5 आया, क्या आया, माइनस का 5 आया, हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। दोस्तों b की वैल्यू तो आ गई, हमसे पूछा था कि बताइए a और b की वैल्यू, तो b की तो वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने b की वैल्यू रख दी -5 इधर गया तो प्लस का 5 और माइनस का 2 मतलब 3 आ गया, हाँ कि नहीं, हो गया। माइनस a उधर लगा दिया तो आया a की वैल्यू -3 आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया a की वैल्यू -5 होगी और b की वैल्यू -3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करिए। कह रहा है शेषफल ज्ञात करें। कह रहा है कि जब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करिए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, हाँ कि नहीं, हो गया। यही तो पूछ रहा है, हो गया, हाँ। कह रहा है कि x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 को जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है, x माइनस 2 से जब डिवाइड किया जाता है तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। अगर दोस्तों हमें रिमाइंडर निकालना है, अगर दोस्तों हमें निकालना है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप कुछ मत करने दीजिए, आप x की वैल्यू उठा के रख दीजिए। x की वैल्यू क्या आई है, हो गया 2 आई है, मैंने 2 उठा के इसके अंदर रख दिया। अगर मैं 2 रखता हूँ तो आएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर दोस्तों आएगा 2 5 10, यहाँ पर आएगा 7, क्या आएगा, 7 आएगा, हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ, ठीक है। 8 7 15 15 10 25। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर मैं x माइनस 2 से x का क्यूब प्लस 5x प्लस 7 को भाग देता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 25। क्या आएगा, रिमाइंडर 25 आएगा, हाँ कि नहीं, हो गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। आइए दोस्तों हम इसी प्रकार और आगे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करिए। कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 को कह रहा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 को x माइनस 3 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, यही तो कह रहा है, हो गया, हाँ। अगर दोस्तों आपको रिमाइंडर निकालना है, x माइनस 3 से डिवाइड करके इससे रिमाइंडर निकालना है तो आप कुछ मत करिए। रिमाइंडर निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, x की वैल्यू उठाकर इसके अंदर रख लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, हो गया, देखिए x माइनस 3 बराबर अगर 0 मानता हूँ तो x की वैल्यू तो 3 आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने उसके अंदर उठा के रख दिया।
तो यहाँ पर आएगा 9, ठीक है, और 3 × 5 = 15, यहाँ पर 15 आया, यहाँ पर 15 है ही पहले से, 15 15 30, इस प्रकार देखा जाए तो 39 आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हम x-3 से x² + 5x + 15 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 39 आएगा। क्या आएगा? 39 आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। 1 मिनट रुकिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है खोबिया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब x की पावर 51 + 16 को x-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? कह रहा है दोस्तों x की पावर 51 + 16 को, कह रहा है x की पावर 51 + 16 को x-1 से डिवाइड किया था, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँकने को गया, कह रहा है x-1 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर दोस्तों आपको x-1 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो ऐसी स्थिति में आप कुछ मत करने जाइए। रिमाइंडर निकालने के लिए आप सीधे x की वैल्यू उठाकर रख दीजिए इसके अंदर। तो x की वैल्यू क्या आएगी खोबिया? x की वैल्यू तो 1 आएगी, ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दिया। अगर मैं x की वैल्यू उठा के इसके अंदर रखता हूँ, तो क्या निकल कर आएगा खोबिया? देखिए यहाँ पर तो 1 आएगा और प्लस का 16, तो इस प्रकार देखा जाए तो 17 निकल कर आएगा। मतलब खोबिया, मतलब अगर हम x-1 से x की पावर 51 + 16 को मतलब क्या है खोबिया? मतलब यही है कि अगर हम x-1 से x की पावर 51 + 16 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 17। क्या रिमाइंडर आएगा? 17 आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है खोबिया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब x² + 4x + k को x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2x प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2x प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए। क्या? k के मान ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि x² + 4x + k को x-2 से, कह रहा है x-2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 2x प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2x प्राप्त होता है। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है, कह रहा है जब x-2 से इसको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2x प्राप्त होता है। 2x प्राप्त होता है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, 2x से रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है? 2x प्राप्त होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, इन्होंने तो बता दिया कि 2x प्राप्त होगा। हाँ कि ना हो गया? तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं x-2 से इसे डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा? क्योंकि देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है x-2 से डिवाइड करके इसे, तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर निकालने के लिए आप x की वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर, रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ, तो दोस्तों x की वैल्यू मैंने इसके अंदर रख दी। x की वैल्यू क्या है? हो गया 2 है, मैंने 2 उठा के रख दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर वास्तव में इतना आएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2x आएगा, मतलब ये बराबर है 2x के। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, ये बराबर है 2x के। 1 मिनट रुकिए। दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू उठा के रखता हूँ इसके अंदर तो क्या आएगा रिमाइंडर? हो गया, देखिए हमारा रिमाइंडर आएगा 4 + 8 आएगा, 4 + 8 + k आएगा। लेकिन हमें पता है कि भैया अगर मैं x की वैल्यू उठा के रख रहा हूँ तो रिमाइंडर हमारा 2x आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर तो दोस्तों रिमाइंडर तो इतना आएगा, लेकिन अगर मैं वैसे दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू उठा के रखता हूँ इसके अंदर तो रिमाइंडर हमारा इतना आएगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2x आएगा, मतलब ये 2x का मतलब होता है x की वैल्यू उठा के रखेंगे 2x के अंदर तो देखा जाए तो 4, मतलब 4 आएगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, तो मैंने 4 लिख दिया। दोस्तों हम कह रहे हैं कि भैया रिमाइंडर ये आएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2x आएगा, मतलब 4 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से k की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो आएगा -8। क्या आएगा? -8 आएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए k की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया k की वैल्यू -8 होगी। क्या होगी? -8 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।